भक्तांबर जो स्रोत है ये किसी भी तीर्थंकर के सामने पढ़ा जा सकता है। 48 रिद्धियां जो है 64 रिद्धियों को समाहित है इसमें। इनकी रिद्धियों के साथ दीप जलाना, जिस रिद्धिधारी, क्योंकि हमारे यहाँ है बंदे तदगुण लब्धे, हम भगवान के जिस गुण का स्मरण करते हैं, भगवान हमेशा एक ही है लेकिन भगवान के रूप अनेक है। भगवान को अनेक दृष्टि से देखो, भगवान के जितने गुण हैं उनकी जिस गुण की आप पूजा करोगे वही गुण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। यानी 48 रिद्धियां, जैसे मान लीजिए उसमें रिद्धि है औषधि रिद्धि। अब औषधि रिद्धि ऐसी है कि जैसे ही तुम्हारे लिए औषधि रिद्धि पर उपयोग जाएगा, डॉक्टर अपना काम करेगा और ये औषधि रिद्धिधारी मुनिराज तीर्थंकर हमारे आत्मा के कर्मों का इलाज करें। जैसे इसमें ऐसी अष्टांग महानिमित्त नाम की रिद्धि है। आप कहीं जा रहे हैं और आपका कुछ अच्छा बुरा होने वाला है, अष्टांग महानिमित्त की रिद्धिधारी को यदि आपका उपयोग है तो आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएगा कि ये काम आपको करना है या नहीं करना। अष्टांग महानिमित्त। और इन महानिमित्तधारी मुनिराज को जब आप दीप जलाकर नमस्कार बोलेंगे, उस समय यदि आपका उपयोग टिक गया और आपको संकेत मिलना शुरू हो गया तो आप ना जाने कितने अनिष्ट से बच सकते हैं और कितने इष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। जिनके संयम के पर अघोर ब्रह्मचारित्र रिद्धि है, संयम के परिणाम मन को कंट्रोल करने के लिए, तो ये 48 रिद्धियां जो इस भक्तांबर के साथ समाहित हैं, इन रिद्धियों के साथ आरती उतारना, यूं दीप जला दिया उतार दिया, ये सामान्य दीप है, लेकिन उस रिद्धि पड़ते हुए ज्योति को जलाना और वो 48 रिद्धियों से संपन्न होकर जब थाल को उठा करके आप भगवान की आरती उतारोगे, वो प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कई स्थानों पर मैंने असीम कालीन भक्तांबर को चलाया, जबलपुर, ललितपुर और कई, जब शाम को कोटा में शाम को चलता है और खांडू कॉलोनी में चल रहा है शाम को। क्या आप खांडू कॉलोनी वालों से पूछो, जो शाम को भक्तांबर चलता है किस प्रकार का माहौल बना है, और महिलाओं का तो सब घूमना घामना बंद होकर के बस शाम को, और इतना लाभ हो रहा है। मैं 1000 रुपए की बोली की करके आया था, आज वो कहते 11-11 हजार की बोलियां, एक साल नहीं 5-5 साल लगाना पड़ते। अभी भीलवाड़ा में भी किया था, तो मेरा भाव आया आज शनिवार के दिन कि मुनिश्चिवरनाथ भगवान के यहाँ भी एक लाभ और एक तेज, एक एनर्जी और भक्तों तक पहुंचे और यहाँ प्रतिदिन शाम को आरती हो, और वो भी भक्त सामूहिक हो। मैंने प्रातः काल कहा था अकेले में नहीं करना ये कार्य, आप भक्तांबर अकेले में पढ़ना ना, लेकिन 48 रिद्धियों के साथ दीप जलाकर अकेले में नहीं करना, क्योंकि अकेले करने में मुझे डर है कि तुम इसे संभाल पाओगे या नहीं, कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन सामूहिक रूप में करने में इसके बहुत फायदे। पूरे परिवार के साथ मिलके करो, 2-4 परिवार मिलके करो, पूरी कॉलोनी मिलके करो, पूरा नगर मिलके करो। और यहाँ का तो कल सुबह जो नाम आए थे उनके नाम पूछ करके अच्छी तरह 1-2 दिन में संयोजक बना लें। प्रत्येक दिन कोई ना कोई कॉलोनी वाले आकर के कि यहाँ शाम को आरती करें। बहुत बड़ा महत्व है। सब आपके लिए कर रहा हूँ, मुनिश्चिवरनाथ के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मुनिश्चिवरनाथ भगवान को ना आरती की जरूरत है, ना अभिषेक की जरूरत है, और ना तुम्हारी जरूरत है, और ना हमारी जरूरत है। ध्यान रखना, मेरी भी भगवान को जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे भगवान की बहुत जरूरत है। भगवान को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे भगवान की जरूरत है। अपन को भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सब अपने लिए कर रहे हैं। सब में स्वयं अर्थ क्रिया देखो और भाग्य मनाओ कि महाराज जी ने मुनिश्चिवरनाथ भगवान की हमें एक और शक्ति और एनर्जी का प्राप्त करने का साधन बताया, इस स्रोत बताया। महिलाएं लोग जो सुबह अभिषेक के लिए वंचित रह जाती हैं, वे आरती के माध्यम से भगवान की एनर्जी ले। पुरुष उसके माध्यम से, अभिषेक के माध्यम से लेता है, शांति धारा के माध्यम से लेता है। तुम लोग आरती के माध्यम से लो और अपने परिवार को, पुरुषों को प्रेरित करो कि हमें आरती के लिए ले चलिए, हम मुनिश्चिवरनाथ भगवान की आरती करेंगे। महिलाओं के संकट जीवन में बहुत आने की संभावना रहती है। जब भी कोई बात होती है तो कहो मुझे एक बार 48 दीपकों से
मुनि सुब्रतनाथ की आरती उतारने का अवसर दिलाइए। अपने परिवार में माँ बेटे से कहे, पत्नी पति से कहे, बहन भाई से कहे कि मुझे एक बार 48 दीपकों से भगवान की आरती उतारने का अवसर दीजिए। बहुत बड़ी महिमा, आप खुद कुछ दिन की बात पाओगे कि इसका चमत्कार क्या है। आप खुद अपने आप में, मैंने तो पहले कहा, मेरी बात सुना करो, माना तो तुम अपनी करो। और अभी तक तो यही हुआ है, जो जो मैंने कहा वो सब आपके मुख से भी मैंने सुना। पहले तो मेरे मुख से आप सुनते हो, फिर बाद में आप लोगों के मुख से मैं सुनता हूं कि आप लोग कहते महाराज आपने ऐसा कहा था, मैंने ऐसा किया, ऐसा हो गया। तो एक दिन ये भी कहोगे, जैसे आज शांति धारा और अभिषेक की तुम बात कर रहे हो कि महाराज मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जब से अभिषेक करने का करके गया, शांति धारा करके गया, तब से ये हो रहा, चमत्कार हुआ। ऐसा ही कुछ दिन के बाद ही इस 48 रिद्धियों के दीप प्रज्वलन से, 48 दीपकों से आरती उतारने की भी आवाजें आएंगी, संस्मरण आएंगे कि इस आरती से भी हमारे जीवन में क्या उत्थान, कितनी उपलब्धि हुई, कितनी हमारी परेशानियां दूर हुई। इसी के